हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करा ली है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया है, तो वो कॉलेज में फिजिकल एडमिशन लेने कब जाएंगे, आज हम इस चीज़ को लेकर के ITOT लखनऊ को लेकर के बात करने वाले हैं। ITOT लखनऊ 2026 फिजिकल एडमिशन गाइड फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अब क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि वो कॉलेज कब जाएं, क्या क्या लेके जाएं, कैसे जाएं। तो आज ITOT लखनऊ को लेकर के हम इन टॉपिकों पे बात करेंगे। पहला, कॉलेज कब जाना है, दूसरा क्या क्या ले जाना है, तीसरा कितना पैसा लगेगा, चौथा हॉस्टल कैसे मिलेगा, पांचवा कॉलेज कैसे पहुंचे। इस चीज़ को लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका अगर ITOT लखनऊ में सिलेक्शन हुआ है तो किस ट्रेड में हुआ है, कितने नंबर पे हुआ है और आप किस कैटेगरी से हैं, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर डालें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आसानी मिल जाए सेकंड राउंड के लिए कि उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कट ऑफ का सटीक अंदाज़ा लग जाए। तो प्लीज़ आप ये काम जरूर कर लें। पहली स्लाइड पे हम बात करते हैं फिजिकल एडमिशन। फिजिकल एडमिशन आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो 25 तारीख को ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आप जा सकते हैं फिजिकल एडमिशन के लिए। आप फिजिकल एडमिशन यहाँ से लेकर अगस्त तक चलता है, थर्ड राउंड तक चलेगा आपका फिजिकल एडमिशन। आप वहाँ तक, उस समय के बीच में आप एडमिशन जा कर के ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे जगहों पे कॉलेज से कॉल भी आ जाता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे कॉलेज से कॉल नहीं आता है। तो आप फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जा कर के कॉलेजों में एडमिशन लेना शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा सेफ यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं और उसके बाद ही समय निकाल करके आप चले जाएं कॉलेज में एडमिशन लेने। ठीक है, तो एडमिशन ये समझिए एक तरीके से 25 तारीख से शुरू हो जाएगा आपका फिजिकल एडमिशन, जो आप कॉलेज में जा कर के ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा श्योर करें कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड के काउंसलिंग के बीच बीच में ही आप जा कर के कॉलेजों में एडमिशन ले लें। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं कॉलेज में, क्या क्या ले जाना है जिससे आपको एडमिशन में कोई इशू ना आए। पहला, जो आपने डॉक्यूमेंट्स DV कराई है उसकी स्लिप मिली होगी आपको। जो भी आपने DV कराई है उसकी स्लिप मिली होगी कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है। जिसने STI में कराया होगा वहाँ का मोहर होगा और वहाँ का सिग्नेचर होगा, उस स्लिप को आपको ज़रूर ले जाना है। फिर वही पुरानी चीज़ें, हाई स्कूल प्रमाण पत्र जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वहाँ ले गए थे, वो सारी चीज़ें ही आपको कॉलेज में भी ले जानी है। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें DV जो आपने करा रखा है उसे ज़रूर ले जाना है। ठीक है, फिर इसमें हम बात करते हैं रिजल्ट आपको ले जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है, प्रवेश हेतु आवश्यक फ़ीस। प्रवेश हेतु आवश्यक फ़ीस जो ले जानी है, हम इसमें बात करते हैं कितनी फ़ीस लगने वाली है ITOT लखनऊ में। सो स्टूडेंट्स, एक डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने ITI कॉलेज से TC सर्टिफिकेट जरूर ले आना है। ठीक है, TC सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, TC सर्टिफिकेट यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज से मिल जाएगा जहां पर आप इसके पहले पढ़ रहे होगे। अगर आप डिप्लोमा में पढ़ रहे होगे तो आपको वहां से मिल जाएगा, अगर आप ITI में पढ़ रहे होगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी अपेयरिंग में हैं उन्हें TC नहीं मिल सकती है, तो वो वहाँ से कॉलेज से जो लेटर है उसे अप्रूव करवा के ले आएंगे। कॉलेज के पास जाएंगे, उनके पास एक लेटर होगा, वो उस पर सारी डिटेल उस स्टूडेंट्स की लिख के देंगे कि हाँ उनका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, इन्होंने इस सेशन में एडमिशन लिया है। ठीक है, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी ले जाना ही है। इन दोनों के बिना आपका एडमिशन प्रोसेस रुक जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें और इन दोनों चीज़ों को जरूर ले जाएं। बाकी जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी ले जाना है। सेकंड थिंग कि आप जो फाइनल एडमिशन लेने जा रहे हैं वो आप 6 तारीख के बाद जाएं, 6/7/2026। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अभी कॉलेज में बहुत सारे लोग बहुत बिजी हैं, तो आप 6/07/2026 तक आप कॉलेज में पहुँचे, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन फीस 100 रुपये है, SC ST 25 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फीस जनरल OBC 50 रुपये है, SC ST 0 है, ट्यूशन फीस 1800 रुपये और उसके बाद SC ST 600 रुपये है, कौशल डिपॉजिट 250 दोनों के हैं, एग्जामिनेशन फीस जो है 100 रुपये है और 25 रुपये है, जिम खाना फीस 100 रुपये है, लाइब्रेरी 20 रुपये है।
ठीक है, ये तो जनरल फीस रही जो आपको वहाँ पर सबमिट करनी है। ठीक है, लेकिन जो 2400 के करीब में होगी, लेकिन इसके बाद आपको 1500 रुपये ड्रेस और बैग के भी जमा करने हैं, तो आप ये भी लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यानी अगर टोटल बात करें सिर्फ फीस की, तो वो आपको 4500 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं सिर्फ कॉलेज फीस पे। कॉलेज फी के लिए आपको 4500 रुपये देने पड़ सकते हैं। ये उनके लिए है जो हॉस्टल नहीं लेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, वहाँ पर सारी चीज़ों का देना होता है, तो आप टोटल 4500 रुपये आपको खर्च करने पड़ जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं कि जिन्हें हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल में मैं मेस की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेस पूरे देश में कहीं भी आपको सही नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे खाने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। बाकी जो हॉस्टल के रूम हैं वो सबसे अच्छे हैं, आपको पर्सनल बाथरूम मिलेगा जो बहुत ही बढ़िया है। तो रूम की गारंटी है कि रूम A1 होता है, बट खाने की गारंटी कहीं पर भी कोई भी नहीं ले सकता। बाकी अब फीस की बात कर लेता हूँ इसकी। हॉस्टल फीस एकोमोडेशन की जो है वो 2400 रुपये फॉर 1 ईयर है। 2400 रुपये आप 1 साल के लिए जमा करेंगे कॉलेज में रुकने के लिए। लेकिन मेस फीस आपकी है 48,000 रुपये फॉर 1 ईयर। 48,000 रुपये। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि अगर हम हॉस्टल ले लें मेस ना लें, तो नहीं, ये दोनों कंपलसरी हैं। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको मेस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरे कमेंट्स जो स्टूडेंट्स के हैं, क्या ये 48,000 रुपये एक साथ ही जमा करने हैं? जी हाँ, बहुत चांस है कि आपको ये पैसा एक साथ ही जमा करना पड़े। बहुत कहने पे आपको ये 2 किस्तों में भी आप जमा कर सकते हैं अगर कॉलेज वाले मानते हैं तो। बाकी वो 48,000 रुपये एक साथ जमा करने के लिए कहते हैं। हॉस्टल और मेस की बात कर लेता हूँ कि उसमें क्या है। बॉयज़ और गर्ल्स के 2 अलग अलग हॉस्टल्स हैं यहाँ पर। हॉस्टल सभी को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं हॉस्टल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कॉलेज जाएंगे, आप हॉस्टल की फ़ीस पेमेंट करेंगे, हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे और आपको कॉलेज हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये हॉस्टल 14 अगस्त में जब स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी उस दौरान से आपको मिल जाएगा। यानी जब आप फाइनल एडमिशन कराएंगे 14 से 15 अगस्त, उसी के बीच में आपको कॉलेज और हॉस्टल दोनों मिल जाएगा। फिर बात करते हैं सेपरेट मेस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, दोनों के लिए अलग अलग मेस हैं। और वाटर है, वाटर कूलर है, गीज़र है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं। 5वें पॉइंट पे सिंगल रूम फॉर 2 पर्सन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे हैं कि एक रूम में, सुनने में आया 5-6 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक रूम में 2 ही लोग रहते हैं। ठीक है, अटैच्ड बाथरूम होगा, डबल बेड एंड चेयर टेबल होगी और सिंगल अलमीरा होगी। ठीक है, सेकेंड थिंग कि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे प्रेस हो गया, ठीक है, केतली हो गई, इलेक्ट्रॉनिक केतली हो गई, तो ये चीज़ें आप हॉस्टल में यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर बात करते हैं आउटसाइड रूम। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हॉस्टल महंगा है या उन्हें कुछ दिक्कत है, वो बाहर रहना चाहते हैं। हाँ, आपको बाहर भी रूम मिल जाएगा। बाहर रूम कहाँ मिल जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। आप ITI से निकलेंगे तो आपको डंडैया मार्केट पड़ेगी, डंडैया मार्केट पड़ेगी, आप वहाँ पर रूम ले सकते हैं। बनारसी टोला पड़ेगा, बनारसी टोला पड़ेगा, वहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इलाके हैं जिधर आप रूम ले सकते हैं। फिर आप कपूरथला पे ले सकते हैं, PG भी आपको मिल जाएगा कपूरथला। PW जहाँ पर चलता है फिजिक्स वाला की कोचिंग है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आपको IT चौराहे के पास रूम मिल जाएगा। फिर आपको डॉलीगंज रूम मिल जाएगा। ठीक है, तो नियरेस्ट जो होता है वो ITI डंडैया मार्केट में होता है, बनारसी टोले में होता है, कपूरथला पे होता है। बाकी PW और डॉलीगंज ये इलाके दूर पड़ते हैं। बाकी आप सीतापुर रोड पे ले सकते हैं, सीतापुर रोड पे भी आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है, पुरनिया पे आपको मिल जाएगा, पुरनिया पे आपको मिल जाएगा। फिर टेढ़ी पुलिया पे मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी जगहों पर आपको रूम देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो। अब ये जो रूम मिलेंगे ये लगभग आपको 2500
से 3500 के बीच में आपको अच्छा खासा रूम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप 2 या 3 लोग आसानी से रह सकते हो। ठीक है। ये मैंने बात कर लिया आउटसाइड रूम, जो हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं हाउ टू रीच, आप कॉलेज कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले आप अगर ट्रेन से आ रहे हो तो आप चारबाग रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन आएंगे। चारबाग रेलवे स्टेशन से आप चाहे कैब कर लें चाहे ऑटो कर लें। ठीक है, आप मेट्रो स्टेशन के नीचे निकलेंगे तो वो मेट्रो स्टेशन के जब नीचे आएंगे तो आपको ऑटो मिल जाएंगी, जो आपको अलीगंज ले जाएंगी। अलीगंज में आपको कपूरथला उतरना है, या फिर आप डायरेक्ट ITI आ सकते हैं। ITI से ही ITI के गेट से घुसेंगे तो वो ITI का गेट आपको सीधे हॉस्टल की तरफ से होते हुए ITOT के अंदर तक ले जाएगा। बाकी ये बिल्डिंग आपको कौशल विभाग की बिल्डिंग के जस्ट बगल देखने को मिलती है। तो आप जब कपूरथला पे 4 रास्ते हैं, आप इस तरफ से आएंगे तो एक रास्ता है इधर जाएगा, एक रास्ता ये ITI की तरफ जाएगा, ये रास्ता जो है ITOT की तरफ जाएगा, और ITI के अंदर से भी एक रास्ता है जो आपको ITOT ले जाएगा, और यहाँ पर ITOT बनी हुई है। ठीक है, तो आप पहले चारबाग स्टेशन आएंगे। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप आलमबाग आएंगे, या किसी भी बस स्टेशन पे आ रहे हैं, वहाँ से आपको सीधे ऑटो मिल जाएगी अलीगंज के लिए। ठीक है, अगर आप इससे नहीं आना चाह रहे हैं तो आपको चारबाग से मेट्रो लेनी है। चारबाग से आपको मेट्रो मिल जाएगी, जहाँ से आप IT चौराहा या आप विश्वविद्यालय आ सकते हैं। ठीक है, आप IT चौराहा आ सकते हैं या विश्वविद्यालय आ सकते हैं। वहाँ से आप 10 रुपये या 20 रुपये दे करके आप सीधे कपूरथला आ सकते हैं, कपूरथला, और यहाँ से आप ITI या ITOT में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ, अगर आपको इससे भी रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा चैनल ये है ID प्रयाग ट्रैवलर। बहुत सारी वीडियोस या जानकारी के लिए आप हमें इससे फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो कॉलेज लेना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ पर कितनी सीट्स खाली हैं, ताकि आपको कॉलेज आसानी से मिल जाए। सेकेंड थिंग, आप कमेंट जरूर करें, जिन लोगों को ITOT मिला है वो इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना नाम, कैटेगरी और उन्हें कितने नंबर पर कॉलेज मिला है, ताकि ये कट ऑफ पता लगाना आसान हो जाए और बहुत सारे स्टूडेंटों की हेल्प हो सके कि उन्हें कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो आप अपना नाम, अपनी कट ऑफ और अपनी कैटेगरी ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। बाकी मैंने वीडियोस बहुत सारी अपलोड कर रखी हैं, आप जैसी वीडियोस आप चाहते हैं वो आप कमेंट कर करके या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमारा अपने चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक यू।